In this video, we are going to discuss the common causes of acid-base disturbances, which are of 4 types: respiratory acidosis, respiratory alkalosis, metabolic acidosis and metabolic alkalosis. 3 चीज़ों को हम इसमें देखते हैं, pH को, कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट आयंस को। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं एसिड बेस डिस्टर्बेंसेस के एसिडोसिस हो सकता है या फिर अल्कलोसिस हो सकता है। इसका एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है हमें पीएच बताएगी, हमने इसको मेनली पीएच से देखना है। और उसके बाद जो है वो आगे पार्ट है कि अगर एसिडोसिस है वो रेस्पिरेटरी हो सकता है या मेटाबॉलिक हो सकता है, वो हमें इससे पता चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट आयन की कंसनट्रेशन से। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पिरेटरी कंपोनेंट को शो करता है क्योंकि उसकी हाइपोवेंटिलेशन या हाइपरवेंटिलेशन के थ्रू इसकी एक्यूमुलेशन या फिर जो है वो एक्सक्रीशन होती है। तो अगर जो है वो हाइपरवेंटिलेशन वेंटिलेशन अगर कम है, रेस्पिरेटरी रेट कम है, तो वेंटिलेटरी फेलियर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन हो जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन है, हाइपरवेंटिलेशन की स्टेट है, रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेसिव लॉस होगा। तो ये जो है रेस्पिरेटरी कंपोनेंट को शो करता है। बाइकार्बोनेट जो है वो मेनली किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट होता है, तो ये मेटाबॉलिक कंपोनेंट को शो करता है। बाइकार्बोनेट बेस है और कार्बन डाइऑक्साइड एसिड को शो करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होगा तो एसिडोसिस को शो करेगा और डिक्रीज़ होगा तो अल्कलोसिस को शो करेगा। इसी तरह बाइकार्बोनेट है वो अगर इंक्रीज़ होगा, अगर बाइकार्बोनेट है तो अगर इसके अंदर बाद में बताएंगे कि इसके यहाँ पे इंक्रीज़ का क्या मतलब है, लेकिन इसको हमने बेस कंसीडर करना है। अगर ये इंक्रीज़ है तो वो अल्कलोसिस को शो कर रहा है, और अगर ये डिक्रीज़ है क्योंकि मेटाबॉलिक कंपोनेंट है ना, तो इस वजह से मेटाबॉलिक में अगर ये डिक्रीज़ है तो वो क्योंकि बेस कम है, ये बेस है, तो ये अगर बेस कम है तो एसिडोसिस होगा, और अगर बाइकार्बोनेट आयन इंक्रीज़ है तो वो अल्कलोसिस को शो करेंगे। अब ये 2 कंपोनेंट्स हैं, तो अब ये हमने पीएच को देखना है। पीएच के साथ जो मैच कर रहा होगा वो हमारा मेन कंपोनेंट हो जाएगा, मेन प्रॉब्लमेटिक पार्ट हो जाएगा। और जो इससे ऑपोजिट वाला जो है फैक्टर है वो कंपनसेशन के तौर पे यूज़ हो रहा होगा। क्योंकि एक जो है अगर फ़र्ज़ करें किडनीज़ में जो है प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस है, तो उसकी कंपनसेशन थ्रू रेस्पिरेटरी कंपोनेंट होगी। और अगर जो है रेस्पिरेशन में मसला है और तो उसकी जो है कंपनसेशन वो थ्रू किडनीज़ होगी। तो अब इसको हम साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, इसमें पीएच कम है और पीएच कम है एसिडोसिस। अब इसमें अगर हम खाली इस इक्वेशन को देखें, अगर हमारे पास ये दिया हो कि पीएच कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा है, हमें नहीं पता कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। हम सबसे पहले देखेंगे पीएच कम है तो इसका मतलब एसिडोसिस है। आगे वो रेस्पिरेटरी भी हो सकती है और अल्कलोसिस भी हो सकती है। अब हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ है यानी एसिड इंक्रीज़ है तो एसिडोसिस को शो कर रहा है। बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ है, बेस इंक्रीज़ है, तो वो अल्कलोसिस को शो कर रही है। अब इन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट पीएच के साथ जो है कोरेस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, यानी पीएच कम है एसिडोसिस और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है एसिडोसिस। ये दोनों मैच कर रहे हैं तो हमें पता चल गया कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। और बाइकार्बोनेट आयन क्यों इंक्रीज़ हुए हैं, क्योंकि किडनीज ने कंपनसेशन के तौर पे कि एसिड अगर ज़्यादा हुआ है तो उसकी कंपनसेशन के तौर पे उनको न्यूट्रल करने के लिए जो है बाइकार्बोनेट आयन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा, रिटेंशन ज़्यादा करनी शुरू कर दी है ताकि जो है न्यूट्रल हो जाए और इसके थ्रू जो है कंपनसेशन आ जाए, जो है मेटाबॉलिक जो इक्वेशन है वो नॉर्मल हो जाए। तो ये जो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है विद मेटाबॉलिक कंपनसेशन है या फिर रीनल कंपनसेशन। तो ये अब इसकी कॉजेज़ में क्या आएगा, कोई भी कॉजेज़ जिनमें जो है वेंटिलेशन सही नहीं हो रही, रेस्पिरेटरी रेट कम है, तो वेंटिलेटरी फेलियर है, तो वो जो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करवाएंगे, जिसमें आ जाता है सीवियर एक्यूट एस्थमा, सीवियर निमोनिया, एक्सैस्परेशन ऑफ सीओपीडी, थोरेसिक स्केलेटल एब्नॉर्मैलिटीज़ हैं लाइक हाइपोस्कोलियोसिस, जिसमें हम सांस जो है वो सही नहीं ले सकते, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन सही एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन होती जाती है। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर जिनके अंदर डिक्रीज इन द रेस्पिरेशन है और कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन है लाइक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, इसमें पीएच इंक्रीज़ है और कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज़ है क्योंकि अल्कलोसिस, पीएच इंक्रीज़ है अल्कलोसिस को शो कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज़ अल्कलोसिस को शो कर रही है, और बाइकार्बोनेट आयन जो हैं वो भी डिक्रीज़ हैं। इसका मतलब ये एसिडोसिस को शो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे साथ पीएच के साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाली
वैल्यू करस्पॉन्ड कर रही है तो हम इसको कहेंगे कि ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, और ये साथ रीनल या फिर मेटाबॉलिक कंपनसेशन हो रही है। वो सारी कंडीशन जिनमें वेंटिलेटरी रेट और रेस्पिरेटरी रेट जो है इंक्रीज़ कर रहा है, हाइपरवेंटिलेशन हो रही है, तो उनमें ये वाली रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाएगा। अब कंडीशन कौन कौन से हो सकते हैं? एंग्जाइटी, पैनिक कंडीशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉजेज आ सकते हैं जिनमें स्ट्रोक, सबएरेक्नॉइड हेमरेज, सैलिसिलेट पॉइजनिंग, अर्ली फेज़ के अंदर सैलिसिलेट पॉइजनिंग में रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस आता है, और लेट फेज़ के अंदर वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चली जाती है। तो सैलिसिलेट पॉइजनिंग में रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर हम ये देखें, इसकी पिक्चर देखें, मेटाबॉलिक तो पीएच कम है, पीएच कम शो कर रहा है एसिडोसिस को, कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिड कम अल्कलोसिस को शो कर रहा है, तो ये पीएच के साथ करस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो हमारा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है। पीएच के साथ अगर हम बाइकार्बोनेट के देखते हैं, बाइकार्बोनेट बेस है वो डिक्रीज़ कर रही है, तो बेस का डिक्रीज़ करना मतलब एसिडोसिस, तो ये करस्पॉन्ड कर रहा है पीएच के साथ, तो हमें पता चल गया कि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है और एसिडोसिस है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस साथ कार्बन डाइऑक्साइड की डिक्रीज़ होने की वजह है कि कॉम्पनसेशन हो रही है थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये दो तरह के इसके मैकेनिज्म हो सकते हैं। अगर तो इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन हो रही है, लाइक इन डायबिटिक कीटोसिडोसिस, पॉइजनिंग, अल्कोहल, मेथनॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल, आयरन सैलिसिलेट्स, एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो किडनी के थ्रू जो है वो एसिड एक्सक्रीट होता है, एक्यूट रीनल फेलियर हो गया, तो एसिड एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा तो उसकी एक्यूमुलेशन होती जाएगी। लैक्टिक एसिडोसिस वो शॉक, पोस्ट कार्डिक अरेस्ट वगैरह की कंडीशन में हो जाता है। उसके अलावा यहाँ फिर बेस का जो है वो लॉस हो रहा है, लाइक रीनल ट्यूबर एसिडोसिस, स्वेयर डायरिया, एडिसन्स डिजीज़, इन सारों में ही मेटाबॉलिक एसिडोसिस की पिक्चर आएगी। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, इसकी अगर हम इक्वेशन देखें तो पीएच इंक्रीज़ है, अल्कलोसिस को शो कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्रीज़ है जो कि एसिड का इंक्रीज़ होना एसिडोसिस को शो करता है, तो इसके साथ करस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो हम नेक्स्ट देखेंगे बाइकार्बोनेट आयन, वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वो शो कर रहा है कि ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पीएच के साथ करस्पॉन्ड कर रहा है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस साथ जो है रेस्पिरेटरी कंपनसेशन के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुई है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कौन सी कंडीशन में होगा? जहाँ पे लॉस ऑफ एसिड हो रहा है, लाइक स्फीयर वॉमिटिंग है, नेजोगैस्ट्रिक सक्शन है, तो उसमें एसिड जो है वो डिक्रीज़ हो गया तो अल्कलोसिस की कंडीशन आ जाएगी। अगर पोटेशियम निकले बॉडी से, लॉस ऑफ पोटेशियम हो तो भी अल्कलोसिस करवाता है। तो लॉस ऑफ पोटेशियम कौन कौन सी कंडीशन में होता है? एक्सेसिव डायरेटिक थेरेपी, हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म, कुशिंग सिंड्रोम, लाइकोराइस इंजेक्शन एंड एक्सेसिव अल्कली इंजेक्शन एंड मिल्क अल्कली सिंड्रोम।